मैं अपने कानों से सुनता हूँ कि एक मकतूल की माँ ये कहकर अपना मुकदमा वापस ले लेती है कि मेरी 2 जवान बेटियों की जिंदगी को खतरा है। कानून सिर्फ गरीब के लिए है, कातिल सरेआम दन दनाते फिरते हैं। मुझे ये महसूस होता है कि ये मुल्क सिर्फ सियासतदानों, वडेरों, जागीरदारों और ब्यूरोक्रेट्स के लिए बना है। पाकिस्तान सिर्फ एक सरजमीन का नाम नहीं बल्कि एक नजरिए का नाम है। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदरी जी वक़ार, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। सितारे सहरी डूबने को आया है, ज़रा कोई मेरे सूरज को बाखबर कर दे। सदरी वक़ार, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज मुझे जिस मौज़ू पर इजहार ख्याल का मौका मिला है वो है आओ बदले पाकिस्तान। सुनो, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमारी जान, पाकिस्तान हमारी आन बान और पाकिस्तान हमारी पहचान है और इस पर अपनी जान भी कुर्बान है। सदरी वक़ार, ये वो अल्फाज है जो आजकल हर पाकिस्तानी के ज़बान पर आम है। पाकिस्तान अल्लाह ताला का वो तोहफा है जिसका अगर जायजा लिया जाए तो दुनिया भर में इस जैसी नेमत किसी कौम के हिस्से में नहीं आई होगी। सदरी वक़ार, और ये हमें प्लेट या मुफ्त में नहीं मिला बल्कि इसके पीछे एक तवील जिद्दोजहद है। पाकिस्तान सिर्फ एक सरजमीन का नाम नहीं बल्कि एक नजरिए का नाम है जिसमें इस्लामी तशख़्ख़ुस की बुनियाद और उस बुनियाद पर इस्लाम के किले की इमारत तामीर हुई। जनाब सदर, जब ये वतन वजूद में आया तो हम समझते थे कि हम आज़ाद हो गए हैं। ये सिर्फ हमारी खाम ख्याली थी कि हम एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं और बाकी ज़िंदगी भी इस वतन में आज़ादी से बसर करेंगे, लेकिन माज़रत के साथ हम आज़ाद होकर भी गुलाम हैं। सदरी वक़ार, मुझे ये महसूस होता है कि ये मुल्क सिर्फ सियासतदानों, वडेरों, जागीरदारों और ब्यूरोक्रेट्स के लिए बना है। यहाँ गरीब की दादरसी करने वाला कोई नहीं है। यहाँ एक तरफ देखता हूँ कि हुक्मरानों के कुत्तों और घोड़ों के लिए खुराक बिरोने मुल्क से मंगवाई जाती है और गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। गरीब भूख और अफलास की वजह से खुद और अपने बच्चों को जहर देकर खुदकशी कर रहा है। किसी के पास सर छुपाने के लिए घर नहीं है। गरीब तबका ये जुल्म कब तक बर्दाश्त करेगा? तू क्यों बेदखल करता है मकानों से मकीनों को, वो दहशत गर्द बन जाते हैं जिनके घर नहीं रहते। सदरी वक़ार, मैं अपने कानों से सुनता हूँ कि एक मकतूल की माँ ये कहकर अपना मुकदमा वापस ले लेती है कि मेरी 2 जवान बेटियों की जिंदगी को खतरा है, क्योंकि ना यहाँ कानून है और ना इंसाफ है। सदरी वक़ार, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ नौजवानों के हाथों में कलम की जगह पिस्तौल है, क्योंकि यहाँ तालीम और सेहत का दोहरा मग़ियार है। अमीरों के बच्चे बिरूनी मुल्क तालीम हासिल करते हैं और इलाज के लिए भी वहाँ जाते हैं, लेकिन गरीब के लिए ना यहाँ तालीम की बुनियादी सहूलत है और ना ही अस्पताल। जनाब सदर, हम बहीशित कौम हर ज़ाविये जिंदगी से पसमानदगी और जवाल का शिकार है। कलमी मैदान में हमारे शरे खानदगी निहायत अख्तर है, अखलाकी कदरें पामाल हो रही है, मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। कानून सिर्फ गरीब के लिए है, कातिल सरेआम दन दनाते फिरते हैं। बेगुनाह लोगों को सोलियों पर चढ़ाया जाता है। रहबर रहजन और मुहाफिज लुटेरे बन गए हैं। मुल्क कौम का सरमाया लूटने वालों को तहतो ताज सौंपा जा रहा है और इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मौसमों के चेहरों से जर्दियां नहीं जाती, मौसमों के चेहरों से जर्दियां नहीं जाती। फूल क्यों नहीं लगते खुशनुमा नहीं मालूम, राहबरों के तेवर भी राहजनों से लगते हैं। कब कहाँ पे लुट जाए काफिला नहीं मालूम। सदरी वक़ार, पाकिस्तान के मौजूदा हालात की सबसे बड़ी वजह इल्म और अदल इंसाफ का फुकदान है। जहाँ इल्म और अदल इंसाफ की कमी होती है वहाँ नफरतें, अदावतें और कुदूरतें पैदा होती है। तासुब, इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त, फिरकवारियत जन्म लेती है। लोड शेडिंग, करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी और दहशत गर्दी में गिरे पाकिस्तान के हालात का जिम्मेदार कोई एक पाकिस्तानी नहीं, शायद हम सब मौजूदा हालात के जिम्मेदार है। सदरी वक़ार,
हम सबको अपना मुहासबा करते हुए अपने आप से सवाल करना होगा कि पाकिस्तान ने हमें सब कुछ दिया, हमने पाकिस्तान को क्या दिया? सिर्फ खोखले नारों से ना ही नया पाकिस्तान बनेगा और ना ही पाकिस्तान बदलेगा। अगर हम वाकई पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। सदील वकार इस मुल्क को तरक्की के राह पर गामजन करने और तमाम दरपेश मसाइल के हल के लिए बाहमी नफरतें और सियासी व मजहबी इख्तिलाफात बुलाकर एक कौम और एक आवाज होकर काम करना होगा। सोच बदलनी होगी, सोच बदलेगी तो ये मुल्क बदलेगा। ये वक्त का तकाजा भी और जरूरत भी है। इन अशार के साथ इजाजत चाहूंगा कि आओ जवानों काम करे, ख्वाबों को कुर्बान करे, निजाम की तब्दीली से रोशन पाकिस्तान करे। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।